नमस्कार, मैं नित्यानंद शर्मा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा सवाल घूम रहा है, जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा? यह सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि यहाँ के मुर्शिदाबाद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। वैसे तो पश्चिम बंगाल में हिंसा होना कोई नई बात नहीं है। यहाँ की राजनीति ही हिंसा के दम पर होती है। पिछले 40 साल के शासन में शायद ही ऐसा कोई साल गुजरा होगा जब यहाँ हिंसा नहीं हुई हो। पश्चिम बंगाल में पहले लाल आतंक था और अब हरे आतंक का राज है। प्रदेश में पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हुआ करती थी। जब तक कम्युनिस्ट सरकार में रहे, लाल आतंक का बोलबाला रहा। अब तृणमूल कांग्रेस की यानी ममता बनर्जी सरकार है, तो हरे आतंक का झंडा लहराता है। और यहाँ सरकार ही उसी दल की बनती है जो अपने आतंक को दूसरे के आतंक से बड़ा साबित कर दे। प्रदेश की जनता ने लाल आतंक से बचने के लिए ममता के आतंक को स्वीकारा और ममता ने अपना राज कायम रखने के लिए हरे आतंक का सहारा ले लिया। और अब यहाँ की जनता से यह परिस्थिति झेली नहीं जा रही, या यूं कहें, जनता के हाथ में अब कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ हरे आतंक के साए में चला गया। यहाँ की जनता अब मजबूर है हरे आतंक के राज में जीने या मरने के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अवसर तलाश रही है भगवा शांति स्थापित करने की, जो कि उसने पिछले विधानसभा चुनाव में कोशिश भी की थी और कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। ममता बनर्जी का नारा खेला होवे ने उसे के जो सारे सपने थे उसे ध्वस्त कर दिए थे। उसके बाद से भाजपा हर घटना के बाद मांग करती है कि राज्य में अब राष्ट्रपति शासन को लगा देना चाहिए। इस बार भी यही किया उन्होंने। इससे पहले जब कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और नृशंस हत्या की घटना हुई थी, तब भी भाजपा ने यही मांग जोर शोर से उठाई थी। लेकिन उस समय बात आई गई हो गई। और अब मुर्शिदाबाद की घटना से उम्मीद कर रही है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। केंद्र में उसी की सरकार है, जिसकी ओर से अभी तक ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सके कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं। पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2026 मार्च के आसपास चुनाव होने की संभावना है और यहाँ के भाजपा नेताओं की मांग है चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन को लागू कर देना चाहिए। इसके पीछे भाजपा दो बड़ी वजह बताती है। एक, यहाँ का पुलिस प्रशासन जो ममता बनर्जी के इशारों पर काम करता है, और दूसरी, टीएमसी नेताओं की गुंडागर्दी, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू मतदाताओं को वोट डालने से रोका जाना। लेकिन सवाल उठता है, क्या इन वजहों से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? मुर्शिदाबाद की घटना वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध प्रदर्शन को जिस तरह मुस्लिम समाज ने हिंसा में बदल दिया, वह पहली बार हुआ है ऐसा नहीं है। जब भी इस समाज ने हिंसा की घटना को अंजाम दिया है, यही अपनाया है पैटर्न। कोई नया पैटर्न नहीं है, वो पुराना ही है। जो मुर्शिदाबाद में हुआ, चाहे हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना की घटना हो या धार की, महाराष्ट्र के नागपुर की या यूपी के संभल की, और चाहे देश की राजधानी दिल्ली की बात कर ले या किसी भी अन्य राज्य में हुई हिंसक घटनाएं जो हुई हैं उसके बारे में बात करें, सब में एक धार्मिक स्थान से इकट्ठा होकर भीड़ का निकलना, आसपास खड़े वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी करना, घरों में पथराव करना, राह चलते लोगों के साथ मारपीट करना, और इस हिंसा में उसी को टारगेट बनाया जाता है जो हिंदू हो। उनकी गाड़ियों, घरों, दुकानों और खासकर सरकारी संपत्ति मतलब चुन चुनकर निशाना बनाया जाता है। लेकिन मुर्शिदाबाद में हुई घटना में एक बड़ी बात और निकलकर सामने आई है, जो अभी तक किसी और घटना में देखी नहीं गई, ना सुनी गई। यहाँ का पीड़ित पक्ष यानी हिंदू, इनके 250-300 से ज्यादा परिवारों को हिंसा के डर से अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा, जो अब किसी भी सूरत में यहाँ वापस नहीं आना चाहते। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 70% के आसपास है और देखने में यही आता है, जहां मुसलमानों की आबादी 70% के आसपास या ज्यादा हो जाती है,
वहां इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं। यह एक चौंकाने वाला सच है। ऐसे में राजनीति ना हो, यह कैसे संभव है? सभी के अपने अपने तर्क हैं। बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस और भी तमाम राजनीतिक दल बयानबाजी कर रहे हैं और करेंगे भी। दूसरों को दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन सबसे अनोखा तर्क कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह जी का है। उन्होंने अपना अलग ही गणित बता दिया। वे तो हिंदुओं को इस तरह की घटनाओं का दोषी ठहराते हुए दिखे। दंगा करने वालों पर एफआईआर को ही सवालों के घेरे में ले आए। जुलूस में डीजे पर भद्दे गाने बजाए जाते हैं और भद्दे नारे लगाए जाते हैं। पत्थरबाजी और दंगा होता है। एक कम्युनिटी पर मामला दर्ज किया जाता है। पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें अल्पसंख्यकों को दुश्मन की तरह देखा जाए। जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां ऐसा हो रहा है। झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ये कहना है जनाब दिग्विजय सिंह जी का। परंतु जनाब, यह तो बता देते कि मुर्शिदाबाद में कौन सा डीजे बज रहा था, कौन से गाने बजे, कौन से नारे लगाए गए, जो आपके अल्पसंख्यक पत्थरबाजी और दंगा करने लगे। शायद मुर्शिदाबाद तो पश्चिम बंगाल में आता है और यहाँ डबल इंजन की सरकार भी नहीं है जो झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें प्रताड़ित किया जाए। फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों? लेकिन लगता है दंगा पीड़ितों की पीड़ा पर किसी भी राजनीतिक दल का ध्यान नहीं है। सब अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। ममता बनर्जी अपनी सरकार और कांग्रेस अपना बिखरा हुआ मुस्लिम वोट बैंक समेटने में जुटी है। दोनों तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हैं, तो वहीं भाजपा इस कोशिश में है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवाया जाए। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।